आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हुकूमती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ राय कर लिया है। मुआहदे के मुसवदे पर दोनों तरफ से गौर किया जा रहा है। जल्द मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। वज़ीर अमूर कश्मीर की निगरानी में एक मुस्तकिल कमेटी बनाई है। कमेटी का हर 15 दिन में इजलास होगा। मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी है। अवामी मफादात और अमन हमारी तरजीह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की 12 नशस्तों के हलकों के तमाम वोटर्स कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भारत से आज़ादी हासिल करने और पाकिस्तान की खातिर बेघर हुए। कश्मीर से उनका ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि एक जामे आइनी पैकेज और सियासी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है जिसमें तमाम कश्मीरी क़यादत शामिल हो। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। आइनी तरमीम और बुनियादी हुकूक़ पर फ़ैसले उजलत में नहीं करने चाहिए। ना ही उजलत में की गई चीज़ें कानूनी, सियासी और समाजी तौर पर दुरुस्त होंगी। उजलत में की गई चीज़ें कश्मीर कौस को भी नुकसान पहुँचाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारत ने ताकत के इस्तेमाल और बुनियादी आज़ादियों के इनकार को कश्मीरी आवाम की आवाज़ दबाने का हथियार बना रखा है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें और शहरी आज़ादियों का इनकार तशवीशनाक है। भारत आज़ाद कश्मीर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की जिम्मेदारियों को तस्लीम करे। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अवाम की इज़्ज़त, हुकूक, पुरअमन एहतजाज और समाजी और माशी तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। यह अज़्म आइनी ज़िम्मेदारी के साथ कश्मीरी अवाम से पाकिस्तान के अखलाक़ी वादे की अक्कासी करता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपने शहरी और सियासी हुकूक आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म से राब्ता। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म से बातचीत में साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की रहाई के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मामले पर इसहाक़ डार की जिम्मेदारी लगाई है। उन्होंने 1967 से कबल की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अल-कुद्स अल-शरीफ के बतौर दारुल ख़िलाफ़ा के पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। कहा 8 इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए फ़ाल और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को अल्टीमेटम। अपने ऐलान करदा गज़ा मुआहदे पर दस्तखत के लिए इतवार की शाम 6 बजे तक जवाब मांग लिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि तमाम ममालिक मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। हमास के पास ये आखिरी मौका है। मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो वो कुछ होगा जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हमास के जंगजू कौन हैं, कहाँ छुपे हैं, सारी मालूमात मौजूद हैं। सबको निशाना बनाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बेगुनाह फ़लस्तीनी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। अमरीकी सदर ने 30 सितंबर को 20 निकाती अमन मनसूबे का ऐलान किया था। मुआहदे में गज़ा से इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी और हमास से गैर मुसल्लह होने के नुकात भी शामिल हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार करते हुए कहा था कि गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, गज़ा से इसराइली फ़ौज को निकाला जाना चाहिए। हमास ने मुआहदे पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने गज़ा के लिए जो 20 नुकात पेश किए वो इस्लामी मुल्कों के नहीं हैं। इसमें तब्दीली की गई है। 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और सदर ट्रंप की टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इस्लामी ममालिक ने अमरीका की जानिब से शेयर किए गए ड्राफ्ट के जवाब में अपना मुसवदा दिया था, लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो इस्लामी मुल्कों का नहीं है। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ट्रंप के 20 नुकात के जवाब में 8 इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया और अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है। फ़लस्तीन के मसले को 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। इसहाक़ डार ने कहा कि पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई गैर अरब इस्लामी ममालिक ने मुआहदे में शामिल होने को कहा है। ये एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। इसहाक़ डार ने कहा कि वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा।
ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ अरब ममालिक भी हैं, कुछ नॉन अरब ममालिक भी हैं जो कि इस्लामी ममालिक हैं। इतने ममालिक मिल जाते तो वैसे ही शायद नया नेटो, ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। ये तो मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पर तनकीद। कहा इसहाक़ डार ने आएँ बाएँ शाएँ की है, उन्होंने खुलकर बात नहीं की। इसहाक़ डार बताएं इतना अहम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया। अभी ट्रंप के नुकात भी सामने नहीं आए थे कि हमारा वज़ीर आज़म हर शर्त मानने बैठ गया। कोई भी मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनी अवाम की राय शामिल ना हो वो किसी को भी कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने सऊदी अरब के साथ मुआहदे को खुशाइंद करार दिया है। अगर कोई सऊदी अरब को मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तानी अवाम सऊदी के साथ खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हालिया मुस्बत माशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का आकाश है। गैर मुल्की सरमायाकारी पर इजलास से खिताब। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए सरमायाकारी के तमाम मौक़े बरोए कार लाएगी। इक़्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का अहम किरदार होगा। वज़ीर आज़म की मुतालिका वज़ारतों और इदारों को बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बयानात के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के ऐवान से आज भी वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हालात अब भी वैसे हैं, मामला हल होने तक बॉयकॉट जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। तमाम मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हो सकते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। इसहाक़ डार की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट ख़त्म करके ऐवान में वापस आ गए। पीपल्स पार्टी के चीफ एजाज जखरानी का कहना है कि हुकूमत के साथ मामला तय नहीं पाए। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी सिर्फ फ़लस्तीन पर बयान सुनने के लिए वॉकआउट ख़त्म करके ऐवान में वापस आई। आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेंगे। पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं, दो चार हैं तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मैं चुप रही, मैं नहीं बोली। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ। मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता, लेकिन मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं। मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का माफ़ी मांगने से इनकार। मुखालिफिन पर एक बार फिर तनकीद। कहा पंजाब के लिए आवाज़ उठाने पर मरियम नवाज़ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगें जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल को बताना चाहती हैं कि उन्हें दुख हुआ जब पंजाब पर आफत के वक्त 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब का मजाक उड़ाया जा रहा था। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, लेकिन CCI में इजाज़त नहीं दी गई। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज करवाया गया। क्या ये सूबायत नहीं? वो पंजाब के हक़ की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? पंजाब पर बात करेंगे तो जवाब मिलेगा, ज़ोरदार जवाब मिलेगा। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में कहा कि पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये पंजाब का मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए।
गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फौज 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा चुका है। 200 से ज्यादा अफराद को सहराए नकब की जेल मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जेल मुंतकिली की तस्दीक न हो सकी। गजा पर आज भी इसराइली हमले जारी, मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में गजा फ्लोटिला की हिमायत में मुजाहिरे। इटली में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम के मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर 10,000 से ज़्यादा अफराद का भरपूर एहतजाज। स्पेन में भी हज़ारों तलबा का एहतजाजी मुजाहिरा। यूनान में भी इसराइली सफारत खाने के सामने शहरियों का मुजाहिरा। बांग्लादेश में भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। मेट पुलिस की लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक़ में मुजाहिरे मौखर करने की अपील। मेट पुलिस का कहना है कि मैनचेस्टर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। मुजाहिरे से पुलिस के अहम वसाइल मुतासर होंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, मुल्तान, हब, कल्लात, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और नौशहरा में सियासी और मजहबी जमातों ने रैलियाँ निकाली। यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। हज़ारों की तादाद में यमनी शहरियों की शिरकत। अहले गजा और फ़लस्तीन से इज़हार एकजहती किया गया और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। बलोचिस्तान के ज़िला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जुमे के सुबह जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर ओले भी बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात की 5 से 7 अक्टूबर तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। शमाल मशरकी बहरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफ़ान में तब्दील हो गया। समंदरी तूफ़ान शक्ति कराची के जनूब में 360 किलोमीटर दूर है। 24 घंटों में शदीद समंदरी तूफ़ान में तब्दील होने का खदशा। तूफ़ान के मरकज़ में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फ़ी घंटा रहेगी। तूफ़ान शक्ति बहरा अरब में 6 अक्टूबर तक रह सकता है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना में रद्दोबदल से कबल चेयरमैन PTI से मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने किसी भी वज़ीर को निकालने से गुरेज का मशवरा दिया है। 2 वज़रा आक़िबुल्लाह और फैसल तरकई ने अपनी मर्जी से इस्तीफ़े दिए। बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त के बावजूद मुस्ताफ़ी वज़रा ने अपने इस्तीफ़े वापस लेने से इनकार कर दिया। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स पर भी भारतीयों की तनकीद। AB डिविलियर्स ने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की जानिब से क्रिकेट में सियासत लाने, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट न दिखाने पर अफसोस का इजहार किया था। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने कहा कि IPL से पैसा कमाते हैं और भारत के खिलाफ बात करते हैं। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने AB डिविलियर्स के मौक़िफ़ की तायद भी की। एशिया कप में हैंडशेक तनाज़े के बाद स्पिरिट ऑफ द गेम की धज्जियां बिखेरने पर भारतीय टीम, BCCI और मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है।
इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस धावे के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़रा की जानिब से मुतालबात मानने की यकीन दहानी के बाद बॉयकॉट ख़त्म किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रेस क्लब वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फैसले का खैर मकदम किया। कहा सहाफ़ती तंजीमों को तहकीकाती अमल में शरीक रखा जाए, अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि प्रेस क्लब के वाक़े में मुलव्वस हर फर्द के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के पैटर्न इन चीफ मोहम्मद सईद शाह ने कहा कि सहाफ़ियों की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PMC के मरकज़ी सदर महर हमीद अनवर ने कहा कि प्रेस क्लब पर पुलिस का दावा आज़ादी इजहार राय पर हमला है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुंचकर सहाफ़ियों से इजहार एकजहती किया। कहा पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया है, पुलिस गर्दी की मजम्मत करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कि हुकूमत ने रविश न बदली तो मुल्क गिर एहतजाज चलाएंगे। सदर CPNE काजिम खान और एमेंट के सीनियर नायब सदर अयाज खान ने भी खिताब किया। कोयटा प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा हमले में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बहावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, गुजरात, रहीम यार खान और दादू में भी मुजाहिरे। सहाफ़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी से मुतालिक जामिया कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर मजीद किसी कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस इकबाल किलहुड़ो ने रजिस्ट्रार जामिया कराची से पूछा डिग्री के मामले पर क्या मुतासरा फरीक को नोटिस दिया गया था। रजिस्ट्रार ने कहा कि उनकी पोस्टिंग नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं। फरीकैन को सुने बगैर अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। सिंध में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने पर जुर्माने बढ़ा दिए गए। बगैर लाइसेंस और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर 5,000, कार की ओवर स्पीडिंग पर 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट की ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपये जुर्माना लगेगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, वन व्हीलिंग करने और कारों के शीशे स्याह करने पर सजा मिलेगी। गलत लेन में गाड़ी चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों को छत पर बिठाने पर भी भारी जुर्माना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मकसद जुर्माने वसूल करना नहीं, जिंदगियों को महफूज बनाना है। सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वालों का रिकॉर्ड बनेगा। बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख किया जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सुहेल मोहम्मद अल मजूरई से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रेल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। बिलाल अजहर कियानी ने अल्फाया रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया। उन्हें ट्रेन की सहूलियात, खसूसियात और रेल नेटवर्क पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मुमलिकत ने जदीद ट्रेन में अल्फाया डिपो से दुबई के इलाके अलकदरा तक का सफ़र भी किया। गवर्नर सिंध का कहना है कि सियासी हालात और महंगाई ने बहुत कुछ बदल दिया है। वोट लेना होता है तो माई कराची, काम करना हो तो कहते हैं बाय कराची। एक तकरीब से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा कि हर शोबे की तरह फ़नून लतीफ़ा भी ज़वाल पजीर है। आहिस्ता आहिस्ता हम अदब से दूर होते जा रहे हैं। मुल्क का थिएटर फैमिली के साथ जाकर नहीं देखा जा सकता। चर्च ऑफ इंग्लैंड की तारीख में पहली बार आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी के ओहदे पर खातून बिशप की नामजदगी। 2014 में किसी खातून के बिशप बनने की इजाज़त मिलने के बाद डैम सारा मुलाले आर्च बिशप के ओहदे के लिए नामजद पहली खातून हैं। नामजदगी जस्टिन वेबली के जिनसी इस्तेहसाल के स्कैंडल से मुनासिब तरीके से न निपटने के इल्ज़ाम के इस्तीफे के 1 बरस बाद अमल में आई है। बिशप ऑफ लंदन सारा मुलाले साबिक नर्स। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेट से हरा दिया। जनूबी अफ्रीकी टीम 69 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ एक बैटर डबल फिगर में दाखिल हो सकी। इंग्लिश टीम ने हदफ 15वें ओवर में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज दफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से कोलंबो में होगा। यह मैच भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।